तो जनाब सैल्यूट है मेरी तरफ से पीसीबी में बैठे हुए उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया है कि आईपीएल की विंडो में हम जो है पीएसएल को करवाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है और पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीजन एक नई मुश्किल से दो चार हो सकता है। आईपीएल का मुकाबला करना है यार, खुदा का खौफ करो। आईपीएल इतनी औकात है पीसीबी की। भारतीय जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो खेली जाती है मार्च, अप्रैल और मई के दरमियान में, और पीएसएल की जो विंडो आ रही है वो भी अप्रैल और मई में आ रही है। तो यूं आईपीएल और पीएसएल का जो क्लैश हो रहा है उसके ऊपर अब तमाम फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि ये क्लैश से हमें बचना चाहिए। पीएसएल का अगर आईपीएल के साथ क्लैश आता है तो फिर इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो बजाय पीएसएल में आने की वो तो आईपीएल में चले जाएंगे। लेकिन आईपीएल के साथ क्लैश करना ये इंतहाई भद्दी, गंदी और बदबूदार हरकत होगी। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता है तो यकीन करो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, बिकॉज कोई नहीं देखेगा। लिटरली मैं कह रहा हूं, कुत्ता भी नहीं देखने आएगा पीएसएल को अगर यहां पर हम आईपीएल के साथ क्लैश करते हैं। और वैसे भी सारे प्लेयर्स ने खेलना है आईपीएल, कोई भी पीएसएल नहीं खेलेगा। इसके ऊपर फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया कि भाई आईपीएल से क्लैश ना करो, आईपीएल से जो है वो टकराव ना करो, उनको अपने शेड्यूल में अप्रैल मई में करवाने दो, अपना शेड्यूल जो है आप आगे पीछे कर लो। क्या प्राइस बनी क्या आईपीएल की? 20 करोड़। अब बताओ 20 करोड़। अभी मैं कुछ वर्ड वो जो मैं बाहर प्रोग्राम के बाहर बोलता हूं, और चलो उनके 20 करोड़, हमारे 60 करोड़ हो गए, और टीमें 8000 करोड़, 6000 करोड़, 5000 करोड़ वैल्यू। तो 4-6 जगह से आप हजारों करोड़ कमा रहे हो, इसलिए वो जो प्राइस मनी है उनको कोई मैटर नहीं करती है। ये आईपीएल के साथ क्लैश करना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि जब आप एक साइड जो है आईपीएल हो रही होगी, दूसरी साइड पीएसएल हो रही होगी, तो मुझे आप ये बताएं कि पीएसएल को देखेगा कौन? पाकिस्तान में फिर भी कुछ लोग देख लेंगे, पाकिस्तान से बाहर कौन देखेगा पीएसएल को? ये आपकी ख्वाब ख्याली है, ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी समझने की खुशफहमी है, ये आपकी गलत फहमी है कि आप ये सोचें और ये समझें कि आईपीएल छोड़ के कोई बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आएगा। वो नहीं आएगा, उसको वहां पर करोड़ों रुपए मिलते हैं। आईपीएल के साथ पंगा ना लो भाई, जीबी आईपीएल नंगा करके रख देगा हमें। मैं अभी से कह रहा हूँ हमारे पास इतना पैसा नहीं है आईपीएल को टक्कर दे पाए। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है और पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीजन एक नई मुश्किल से दो चार हो सकता है, जिसके मुताबिक 12 अप्रैल से टूर्नामेंट का आगाज होना है और 20 मई तक पीएसएल 2025 के मैचेस खेले जाने हैं। लेकिन फ्रेंचाइजीज ने इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि कोई और विंडो तलाश की जाए। तो ये विंडो किसी भी तरह उन्हें सूट नहीं करती। एक तो ये कि आईपीएल की वजह से बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आ सकेंगे। इसके 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पीएसएल 2024 में यहाँ खेल रहे थे और अब आईपीएल 2024 भी खेल रहे हैं, तो इसलिए गैर मुल्की प्लेयर्स की एक बड़ी तादाद गैर हाजिर हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स को बड़ा मुआवजा देकर, जैसा कि आइकन प्लेयर के तौर पर उन्हें डायरेक्ट मुआहदे के तहत पाकिस्तान लाया भी जाए पाकिस्तान सुपर लीग में, तो फिर हमारे अपने खिलाड़ी जिसमें बाबर आजम हैं, शाहीन अफरीदी हैं, शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं, मोहम्मद आमिर हैं, जो कि टॉप क्लास के प्लेयर्स हैं, जब इनको बहुत ही कम मुआवजा मिल रहा होगा, उन प्लेयर्स के मुकाबले में आधा भी मुआवजा नहीं मिल रहा होगा, तो ये प्लेयर्स लामौला इतराज़ करेंगे और इतराज़ करना भी चाहिए। तो इसलिए फ्रेंचाइजीज चाहती हैं कि ये भी जो तजवीज़ है ये इसका इम्कान नहीं है कि इस पर अमल किया जा सके। और इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न कब शुरू होगा, इसके ऊपर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि गुज़िश्ता मीटिंग के बाद कम अज़ कम ये बात यकीन हो चला था इस हवाले से कि 12 अप्रैल से 20 मई तक टूर्नामेंट खेला जाएगा। लेकिन अब इसके हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि शायद मुश्किल ही हो जाए। पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। 20 करोड़, 24 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं और वो आईपीएल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यार पहले अपनी औकात बनाए, ठीक है, फिर आके आईपीएल का मुकाबला करें। तो क्या पीएसएल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? अब ये सारे देखें, पीएसएल के लिए और विंडो तलाश करें, बेशक बीपीएल के साथ करवा लें, बेशक किसी और बीपीएल के साथ करवा लें, लेकिन आईपीएल के साथ ना करवाएं। देखिए मतलब कि आईपीएल को क्या नुकसान होता नजर आ रहा है इस चीज के अंदर, क्योंकि हमारा बोर्ड तो बड़ा ओपनली कह रहा है कि यार हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा यार आईपीएल को क्या नुकसान होगा? ये पागल वाली स्टेटमेंट है। जिस तरह से मोहसिन नकवी की वो स्टेटमेंट थी, सारा वर्ल्ड कप हार जो इंडिया से जीत जो, एक वो गंदी स्टेटमेंट दी थी, और दूसरी अब दे दी कि आईपीएल को नुकसान होगा। भाई उनकी ड्राफ्टिंग आपसे पहले है, उधर पैसा ज्यादा है, आप दे सकोगे स्टाक को 24 करोड़? आप तो उसको 1 करोड़ से ऊपर नहीं दोगे। बाबर आपका टॉप का प्लेयर है, आपने 3.5-4 करोड़ दिया था, तो स्टाक को आप मैक्सिमम 2 करोड़ दे दोगे, ठीक है? तो भाई ये अपने मतलब कि अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मुतरादिफ है उसके बराबर करवाना लीग। हम वैसे ही तंग है कि यहाँ पर आईपीएल और पीएसएल का कॉन्टेस्ट होता है, तो भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है कुत्ते की तरह धुलाई हो जाती है हम पीएसएल वालों की। और अभी ये पीएसएल के मतलब जो औहदेदारान बैठे हैं, जो पीएसएल की कमेटी वगैरह है, ये सब एक और नया टोपी ड्रामा करने के चक्कर में कि भाई पीएसएल और आईपीएल का सीधा सीधा क्लैश कराने के चक्कर में
तो मैं ये कहूंगा कि अभी पीएसएल का आपको शेड्यूल अनाउंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। औकात में रहो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो है कि हम बड़े उछल जाएंगे, हम पीएसएल का स्क्वाड अनाउंस कर देंगे और पीएसएल की जो है वो क्या कहते हैं शेड्यूल वगैरह अनाउंस कर देंगे। बेटर नहीं कर सकते शेड्यूल वगैरह अनाउंस। सबसे पहला जो आपको करना चाहिए वो है कि आईपीएल के साथ क्लैश करने की गलती करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बिल्कुल डाउन हो जाएगी। जब पूरी दुनिया में आईपीएल हो रहा होगा तो फिर घंटा लोग पीएसएल को देखेंगे। जब पूरी दुनिया में आईपीएल की पॉपुलैरिटी और नेक्स्ट लेवल होगी तो फिर घंटा पीएसएल की व्यूअरशिप आएगी। घंटा पीएसएल में कोई खिलाड़ी आएंगे? कोई भी नहीं आएंगे। बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई रुक जाओ, अभी आगे जाकर अगस्त में देख लो, सितंबर में देख लो, तब करवा लो पीएसएल, तब ठीक है भाई, हो जाएगा गुजारा। लेकिन आईपीएल के साथ क्लैश करना ये इंतहाई भद्दी, गंदी और बदबूदार हरकत होगी। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता है तो यकीन करो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, बिकॉज कोई नहीं देखेगा। लिटरली मैं कह रहा हूं, कुत्ता भी नहीं देखने आएगा पीएसएल को अगर यहां पर हम आईपीएल के साथ क्लैश करते हैं। और वैसे भी सारे प्लेयर्स ने खेलना है आईपीएल, कोई भी पीएसएल नहीं खेलेगा। अब जब मेरे सामने एक तरफ पीएसएल का मैच चल रहा होगा जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार होंगे, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, क्या मैं उसको देखूंगा या मैं एक 2% के लीग को देखूंगा जिसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल में पूरे नहीं होते, डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है मैं आईपीएल देखूंगा, क्योंकि वहां पर बड़े सुपरस्टार हैं, बड़ी व्यूअरशिप है, बड़ा मजा आ रहा है वहां पर। ये छोटे छोटे मजों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए हमको ये पीएसएल के ख्वाब दिखाना छोड़ दो, हमको ये पीएसएल चाहिए नहीं। और क्या हो जाएगा अगर एक सीजन पीएसएल नहीं होगी तो नहीं कयामत आ जाएगी, होगा क्या? तो भाई नहीं करवाओ। देखो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने से अच्छा है कि भाई एक पीएसएल सीजन को आप स्किप कर दो, आप 2025 में ना कराओ, आप 2026 में करा लो। लेकिन नहीं भाई, क्योंकि इनको आईपीएल के साथ खुन्नस है, आईपीएल होगी तो यहाँ पर पीएसएल भी करवाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि आईपीएल में हम इस तरह से प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे कि हम उनको डबल पैसे दे देंगे। ओ भाई तुम्हारे डबल पैसे कितने होते हैं? तुम यहाँ पर अभी 80 लाख दे रहे हो, फिर 1,60,000 दोगे, कितना 1,60,00,000 दे दोगे, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। अबे उनके यश धुल जो है वो 5 करोड़ लेके खेल रहा है भाई, यश दयाल नाम है मेरे ख्याल से उनका, वो 5 करोड़ लेके खेल रहा है। अबे उनके जो बिल्कुल अनकैप्ड, बिल्कुल 3rd डिग्री के प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर 5-5 करोड़ लेके खेल रहे होते हैं। और हमारी पीएसएल में हम A+ कैटेगरी के प्लेयर्स को ये लेकर आएंगे पीएसएल के अंदर, जिसमें जो रूट होंगे, स्टीव स्मिथ होंगे, हैं इनको हम पीएसएल में लेकर आएंगे और इनको पैसा देंगे। ओ भाई इनको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, इनको अच्छी चीज की जरूरत है, अच्छी क्रिकेट की जरूरत है, और हमारे पास ना इतनी फैसिलिटीज हैं। पीसीबी के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं भाई जो हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत के आए, हम उनको देंगे भाई $1-1 लाख। कहाँ से आएगा $1-1 लाख? वही अपने पीएसएल पे लगा लो, अच्छे प्लेयर लेके आओ, अच्छी क्रिकेट टीम बना लो। और भाई ना शर्मिंदगी करो, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है ना, दुआ मांगो, चुप करके चैंपियन ट्रॉफी को पीएसएल ना करवाओ, आईपीएल के साथ पंगा ना लो भाई। जीबी आईपीएल नंगा करके रख देगा हमें। मैं अभी से कह रहा हूँ हमारे पास इतना पैसा नहीं है आईपीएल को टक्कर दे पाए। चलो मान लिया कि हमने भाई प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, अच्छे से प्लेयर हमारे पास आ गए हैं, पैसा लगा दिया है, व्यूअरशिप का क्या करोगे, ब्रॉडकास्ट का क्या करोगे? अभी भी नहीं भाई, क्या हो गया यार, कोई यार ख्वाब हो देखो जो पूरे हो सके। ठीक है यार, आईपीएल का मुकाबला करना है यार, खुदा का खौफ करो। आईपीएल इतनी औकात है पीसीबी की 24 करोड़ का मिचेल स्टार्क खरीदने की, 20 करोड़ का पैट कमिंस खरीदने की, 18 करोड़ का ये प्लेयर घोड़े खरीदने के, इतनी औकात है। अपने प्लेयरों को 6-6 महीने की इनको सैलरी नहीं दी जाती, तो 24 करोड़ रुपया एक प्लेयर को देंगे। और भाई ये अभी का यार छोड़ो सारी बातें यार, अभी का आपने पीएसएल देखा है कितना फ्लॉप हुआ है, 0 क्राउड के साथ, जूतियां पड़ी हैं, इतनी जूतियां पड़ी हैं, यकीन माने आज तक कभी पीएसएल की हिस्ट्री में ना इतनी जूतियां नहीं पड़ी। ऊपर से कहां पे करवा दिया, चौथे महल कराची में, जहां पे कोई क्राउड ही नहीं आया। ठीक है, वो इतने बुरे तरीके से पीएसएल पिटा ना, आपकी सोच होगी। और ऊपर से क्या कर रहे हैं 2025 में चैंपियन ट्रॉफी के बाद आईपीएल के साथ करवाने का। यार मैं कहता हूँ इन्होंने कचरा खिलाना है पीएसएल में। ठीक है, कचरा खेलेंगे, और लगान मूवी देखे ना, कचरा मार, वो वाला हाल होना है फिर पीएसएल का। इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग में आइंदा बर्स क्लैश होगा, यानी कि उनके शेड्यूल में क्लैश आ रहा है। और इसके ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको शदीद ताफुजात हैं, और इतलात आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने ये ताफुजात भी रखती हैं। और उन्होंने कहा है कि आईपीएल से क्रैश करना पीएसएल के लिए नुकसानदेह है। आईपीएल होगा तो फिर पीएसएल की उतनी जो है ना वर्थ होगी, लेकिन वो उस तरीके से उसकी जो डिमांड होती है अपने ही उसके अंदर अपना जो उसका मखसूस शेड्यूल है वैसी नहीं रहेगी। फैंस जो है वो उधर भी जाएंगे, इधर भी होंगे, तो उतनी उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। बड़े खिलाड़ियों को अगर लाना है, बड़े खिलाड़ियों को अगर पाकिस्तान सुपर लीग में लाना है, तो उस वक्त तो आईपीएल भी चल रहा होगा। तो अगर आईपीएल ऑनर्स ने उनको बड़ी डिमांड्स कर दी तो वो हमारे पास कैसे आएंगे? तो हमारे पास वो आने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता, कोई वजह ही नहीं बचती। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अगर किसी बहुत बड़े खिलाड़ी को 3 से 4 करोड़ पे दे रहा है, तो इंडियन तो उस बड़े खिलाड़ी को 10 से 15 करोड़ पे एक एवरेज प्लेयर को दे रहे हैं। बड़े खिलाड़ी को पाकिस्तानी 40, 50, 60 करोड़ पे मिल रहे हैं, तो बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान में कैसे आएगा? इसके ऊपर फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया कि भाई आईपीएल से क्लैश ना करो, आईपीएल से जो है वो टकराव ना करो, उनको अपने शेड्यूल में अप्रैल मई में करवाने दो, अपना शेड्यूल जो है वो आप आगे पीछे कर लो। तो ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनकी जो मालिकान हैं, नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो पीएसएल क्रिकेट कमेटी का गुज़िश्ता रोज जो इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के सामने ये अपनी तजावीज़ रखी हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इससे पाकिस्तान सुपर लीग को फ़ायदा नहीं होगा, इससे पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान होगा, और आप इसके ऊपर सोच विचार करें। आईपीएल के होते हुए आप दावे कर लोगे
आप बड़ी बड़ी बातें कर लोगे कि हमने दुनिया भर के खिलाड़ी को बुला लेंगे, यहाँ वही आएगा जो आईपीएल नहीं खेलता, या जो आईपीएल का, जिसको आईपीएल वाले नहीं चुनते या उसको हिस्सा नहीं बनाते, वो बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे। ये आपकी सोच है, ये आपकी भूल है कि कोई बड़ा खिलाड़ी आईपीएल को छोड़कर पीएसएल में आएगा। ये आपकी ख्वाब ख्याली है, ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी समझने की खुशफहमी है, ये आपकी गलत फहमी है कि आप ये सोचें और ये समझें कि आईपीएल छोड़ के कोई बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आएगा। वो नहीं आएगा, उसको वहां पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, वहाँ 10, 15, 20 करोड़ भी एक एवरेज प्लेयर को मिल जाते हैं। यहाँ तो बड़े से बड़े स्टार को भी 4 से 5, 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो पैसे की दुनिया है, पैसे के मामलात है। हकीकत पसंदी का थोड़ा सा मुजाहरा करें और इस बात को समझें